हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं का अभ्यास 1C 1C का प्रश्न को पढ़ेंगे। 1A और 1B के प्रश्नों को पढ़ने का काम हम लोग किए थे इसके पहले। आज हम 1C के प्रश्नों को पढ़ेंगे। आशा करते हैं कि आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आता होगा, इसलिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी है। निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी है। तो यहाँ पर को, खो, गो, घो करके प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ पर दो परिमेय संख्या दी गई हैं, तो इसमें से हमको ये जांच करना है कि कौन परिमेय संख्या बड़ी है, कौन छोटी है। तो हम आपको बता दें कि इनको सॉल्व करना होगा, लिखना होगा। तो इनको कैसे सॉल्व किया जाएगा, चलिए हम आपको यहाँ से चलिए इन प्रश्नों को हमने यहाँ नोट कर दिया है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और इनको हम लोग सॉल्व करते हैं, एक एक प्रश्न को सॉल्व करते जाएंगे। यहाँ पर सॉल्व करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि -4/9 -4 और 9, और यहाँ लिख दीजिए 7/9, ठीक है। अब देखना है कि इसमें से कौन बड़ा है, कौन ये बड़ा ही पूछा गया है। तो बिना कुछ कहे, अगर यहाँ तो दोनों का हर बराबर है तो आप अंश में कंपेयर कर सकते हैं। अगर जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ा होगा। तो ये दोनों का हर बराबर है, तो देख रहे हो यहाँ पर इसका अंश यानी 7 बड़ा है और ये -4 है तो छोटा है। तो आप कह सकते हैं कि यह जो है बड़ा है, यानी ऐसे आप ऐसे सिंबल का यूज कर सकते हैं, इस तरीक़ा से सिंबल लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सलूशन हो जाएगा। अगर आप जांचना चाहते हैं कि नहीं है कि इसके अतिरिक्त और भी कंडीशन, तो क्या करना होगा आपको, इनको इनके साथ गुणा कर दीजिए, इनका इनके साथ गुणा कर दीजिए। यानी -4 के साथ 9 गुणा कर लेगा और 7 के साथ यह 9 गुणा कर लिया। तो यहाँ दिख रहा है आपको 9 चौको 36 माइनस में और 9 सत्ते 63 धनात्मक ये नंबर मिल गया। तो ऐसे आपको लग रहा होगा कि ये बड़ा है और ये निगेटिव है, पॉजिटिव होता तभी ये छोटा होता। तो इधर का नंबर बड़ा है, तो आप कह सकते हैं कि यह परिमेय संख्या बड़ी होगी। तो आपको यहाँ पर बताएंगे अतः -4/9 तथा 7/9 में 7/9 बड़ा या बड़ी परिमेय संख्या है। खो में कह रहे हैं, यहाँ पर दिख रहा है आपको -3/4 और यहाँ लिखते हैं -5/8। दोनों में हमको देखना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। तो छोटा से नहीं मतलब है, हमको बड़े से मतलब है, कौन संख्या इसमें से बड़ी है परिमेय संख्या। तो या तो एलसीएम ले लो, हर बराबर कर लो। तो इनको देखो, ये 8 है और ये 4 है, इस दूसरे गुणा कर सकते हो, या इसका गुणा इससे कर दो, इसका इससे कर दो, बिना कुछ कहे इनको इनके साथ गुणा कर दीजिए और इनका गुणा इनके साथ कर दीजिए। तो इनका जब -3 के साथ हम 8 से गुणा करेंगे और -5 के साथ 4 का गुणा करते हैं, तो 8 त्रिके 24 और इधर हो जाएंगे -20। अब आपको दिख रहा होगा कि ये -24 है और -20 है, तो निगेटिव में जो संख्या बड़ा दिखता है वो सबसे छोटा होता है, यानी यह छोटा है और ये बड़ा है। तो यह -20 यानी ये कम कर्जदार है और ये ज़्यादा कर्जदार है, तो इसलिए ये वाली संख्या बड़ी संख्या है। तो आप ऐसे सिंबल लगा देंगे, तो यहाँ भी ऐसे सिंबल लगा देंगे। इसका मतलब यहाँ भी सिंबल लगाएंगे तो यह नंबर बड़ा हो जाएगा। तो आप नोट कर सकते हैं कि -3/4 लेस देन -5/8, यानी यह बड़ा है, यानी या -5/8 बड़ी परिमेय संख्या है, ठीक है। इस तरीक़े से इनको सॉल्व करना है। अगला देखिए, अगला गो कह रहा है यहाँ, गो
-7/12 और 5/-8 में कौन बड़ा है? तो आप यहाँ लिखेंगे, हमने बताया एक तो माइनस है तो ऊपर कर दीजिए और क्रॉस गुणा कर देना है, इनको इनके साथ गुणा कर देना है और इनको इनके साथ, ये आपका आसान तरीका होगा। तो 7 का गुणा 8 चले गए करने और इधर माइनस को ऊपर ट्रांसफर कर दीजिए 5 के पास, अब 12 के गुणा 5 से करा दीजिए, तो 7/56, देखो माइनस में 56 हो गया और 12×25=60, इधर 60 हो गए माइनस में, ठीक है। तो ये बड़ी संख्या जो निगेटिव दिख रही है तो ये सबसे छोटी संख्या है, और 56 यानी कोई 56 रुपया उधार लिया है और 60 रुपया उधार लिया है, तो जो ज़्यादा उधार लिया है वो छोटा माना जाएगा और जो कम लिया है उधार वो बड़ा माना जाएगा, तो ये संख्या बड़ी है। तो ऐसे सिंबल लगा देंगे, यहाँ भी लगा देंगे, इसका मतलब यह बड़ी संख्या हो गई। तो यहाँ लिखना है, एंड देखो इसके बाद मतलब इतना लिखने के बाद ये लिखेंगे -7/12 इज ग्रेटर देन 5/-8। या ऐसा सिंबल नहीं लगाते तो भी कोई बात नहीं है, ये सब नहीं लगाए होते, सीधे लिख दिए होते कि -7/12 बड़ी परिमेय संख्या है, बड़ी परिमेय संख्या है। इस तरीक़ा से इनको सॉल्व कर लेना है। चलिए अगला देखते हैं, यह घ में कह रहा है -5/9 और -3/13, तो ये भी माइनस है ये भी माइनस, तो प्लस हो जाएंगे। यहाँ पर देखो यहीं पर लिख देते हैं, इनका गुणा इनसे कर दो और इनका गुणा इनसे कर दो, तो -5 के साथ 13 गुणा कर लेगा और 3 के साथ 9 गुणा कर लेगा, तो 13×5=65 -65 हो जाएंगे और 9×3=27 प्लस धनात्मक 27 हो गया, तो ये बड़ा हो गया, तो इस साइड का ना बड़ा है, इधर का ना बड़ा है, तो आप ये कह देंगे अतः यह 3/-3 में -13 बड़ी परिमेय संख्या है, ठीक है। ऐसे आप लोग नोट करते जाएंगे और लिख लेंगे अपने कापी पर। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अगर चैनल को अभी लाइक नहीं किया हो तो बाबू लाइक कर देना, ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अब प्रश्न नंबर 2 बताते हैं। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं में कौन छोटी है? निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन छोटी है? इसमें सब जैसे इसमें बताया जा रहा है कि कौन बड़ी है, अब यहाँ पर दिखाना है कि कौन छोटी है, कौन छोटी है। तो छोटी के लिए इन क ख ग घ जो दिया है हमने यहाँ नोट कर लिया है, देखो यहाँ पर, ठीक है। देखो इनको हम लोग उसी कंडीशन से बाबू हल करेंगे, -4/9 और 5/-9, तो इनका गुणा इनसे कर दो, इनका गुणा इनसे कर दो, ये माइनस है ना, माइनस को ऊपर ट्रांसफर कर देना, -4/9 और यहाँ लिख देना है -5/9। वैसे तो दोनों का हर बराबर है, तो आप कह सकते हैं कि यह छोटा है, लेकिन वैसे क्रॉस गुणा करके देख लो, ऐसे कर देना है गुणा, तो इसका इससे करोगे तो 9 चौको 36 और इधर 9×5=45, तो -45 हो गया। तो देखो जो सबसे बढ़न दिख रहा है वही सबसे छोटन है, क्योंकि ये माइनस में है और ये बढ़न है, ठीक है। अतः करके लिख देना, इधर का नाम छोटा है, इसका मतलब यह छोटा है। देखेंगे कि 5/-9 छोटी परिमेय संख्या है, ठीक है। ख में देखो, ख कह रहा है 6/11 और -7/-11। तो अगर चलो ये तो क्रॉस गुणा करने के हमने बता दिया, जिधर का छोटा या बड़ा रहेगा वो आप कह देंगे, लेकिन कभी देखो इतना दे रहा है कि दोनों का हर बराबर दे रहा है, तो यहाँ पर बिना कुछ कहे लिख दो अतः। देखो कौन छोटा है, तो 6/11 और 7/11 दोनों का जब हर बराबर है तो जिसका अंश छोटा है वो छोटा है, तो आप लिख देंगे 6/11
छोटी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसे आप सॉल्व कर देंगे। अगला अगला है, देखो यहाँ मैं 16 में -7, यहाँ 3 में मान लो 1 है। ठीक है, तो यहाँ क्रॉस गुणा कर लो, इनका गुणा इनके साथ, तो 16 का गुणा 1 कर लेगा, और माइनस माइनस तो ऊपर दे दो बाबू, माइनस इनको दे दो, और 3 के साथ 7 का गुणा कर लो, तो 16 एकम 16, 16 एकम 16 और 7 त्रिक 21। अब दिख रहा है कि यह बढ़न है और ये निगेटिव है और इससे भी छोटा है नंबर, तो आप कह देंगे यह नंबर छोटा है। यानी इस साइड का अगर छोटा है तो इधर का परिमेय संख्या छोटा, अगर इधर का बड़ा होता तो इधर का बड़ा हो जाता। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 16/-7 छोटी परिमेय संख्या है। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। चलिए अगला प्रश्न, यहाँ 4/3, -60/9 ऐसे दिया है, तो इनका गुणा इनसे करो और इनका गुणा इनसे करो, तो 4 × 9, ये माइनस ऊपर ट्रांसफर कर देना है, -8 × 3, तो 4 9 36 हो गया माइनस में, और 8 त्रिके 24 हो गया माइनस में। तो छोटी संख्या, तो जो सबसे बढ़न दिख रहा है यही छोटा है, और ये बड़ा छोटा दिख रहा है, लेकिन ये बड़ा है क्योंकि माइनस में ना है, तो यह छोटा है। तो इस साइड का ना छोटा है, इधर का ना छोटा है, तो आप यहाँ कह देंगे यह नंबर छोटा है। अतः 4/3 छोटी परिमेय संख्या है। ठीक है, छोटी परिमेय संख्या है। इस तरीके से आप प्रश्नों को सॉल्व करते रहेंगे। चलिए, ये दोनों प्रश्न हम आपको बारी बारी से यहाँ दिखा दे रहे हैं। आपको यहाँ देखिए, हाँ आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये पहले का क और ये दूसरे का क। उसके बाद यहाँ हो गया पहले का ख और यहाँ दूसरे का ख। उसके बाद यहाँ ग और ग दोनों का दिख रहा होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ आपको पहले का ख और घ और दूसरे का घ यहाँ पर दिख रहा है। इस तरीक़े से आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, निम्नांकित प्रश्नों में निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है, सही उत्तर छाटिए। तो जैसे एक को प्रश्न है, इनके 4 वो विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विकल्प सही है ये हमको बताना होगा। ठीक है, तो चलिए, कह रहा है कि परिमेय संख्या -4/18 की समतुल्य परिमेय संख्या है। तो समतुल्य पूछ रहा है, तो आप अगर चाहें तो देखो, इससे कौनो बढ़न तो नंबर है नहीं, जिसका हर 18 है ना, तो 18 से, हाँ 27 है, लेकिन ठीक है, तो 4 तो पहाड़ा में तो अइबे नहीं करेगा, 6 आएगा, लेकिन ये माइनस में, तो ये तो माइनस में नहीं है जी, ये तो धनात्मक है, केवल ये माइनस में दिख रहा है। चलो, इनको हम आपको कापी पर नोट किए हैं, इनके प्रश्न को हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। यहाँ देखो, ये प्रश्न हो गया आपका, प्रश्न है -4/18 किसके समतुल्य है। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, तो यहाँ पर बाबू अगर शॉर्ट कर देते हो, 2 से काट दो तो 2 बार में, और 2 से कट गए हैं 9 बार में, तो देख रहे हो कि -2/9 मिल गया ना। अब -2/9 इसमें है, तो यहाँ पर विकल्प नंबर 1 दिख रहा है, तो ये आपका हो जाएगा समतुल्य नंबर। ठीक है, इस तरीके से इनको सॉल्व कर देना है। उसके बाद एक ख देखो, इसका कह रहा है कि 3/5, 3/5 परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या बताइए। यानी इससे बढ़न परिमेय संख्या कौन है, इसमें से है कि -3/5 से बड़ी परिमेय संख्या इसमें से कौन है, तो इनका हर है 10। ठीक है, ये 5 है,
तो अगर 5 के 2 बार पहाड़ा पढ़ देते हो तो 5 दूनी 10 हो जाएगी, लेकिन इसका जब 2 बार पहाड़ा पढ़ोगे तो 6 न होगा, तो ये तो होइबे नहीं करेगा, यानी दोनों का हर बराबर होना चाहिए। तो चलो यहाँ पर तुमको हम पहले इन सभी विकल्प यहाँ नोट कर लेते हैं। 4/10 -4/10, 6/10 और 7/10। इसमें से देखना है इसमें से कौन संख्या है जो इससे बड़ी है। चलो इसमें भी हम 2 से गुणा करके इसका भी हर इसके बराबर, तो यह स्टेप आ जा रहा है। ठीक है, ये तो है, ये है, तो यह दोनों सेम है, ये दोनों बराबर है, ये नहीं है कि यह इससे बढ़ाना है। तो बड़ा कौन है देखो, तो आपका जब हर बराबर है तो हर बराबर होता है, तो उसके बाद जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ा होगा। तो देखो इनसे बढ़ान यह है ना, सबसे बढ़ान है ना, तो ये बड़ी संख्या हो जाएगी, विकल्प नंबर आपका ऐसा ही हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें पूछ रहा है छोटी संख्या बताइए, छोटी परमेय संख्या बताइए। इसमें छोटी परमेय संख्या तो देखो 4/9, 4/9 से छोटा कौन है, तो इसको तो हम छोटा कर नहीं सकते हैं। चलो विकल्प लिख लो, -11/18, 13/18, 12/27, 11/18। तो इनसे छोटा ना, तो अगर इसको 60 करते हैं तो 9 होगा, लेकिन ये नहीं, ये तो इससे बढ़ाना है। और ये भी बड़ा है, 9 3 27, 3 चौको 12, ये दोनों बराबर है। और ये बड़ा है, ये ही छोटा है, या देखो ये तो इसका हर और इसका हर अगर बराबर करते हैं तो 2 से इसमें गुणा कर दोगे, 8/18 हो जा रहा है, लेकिन ये निगेटिव है तो इसलिए छोटा हो जाएगा। इस तरीके से हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।